मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हत्या और उनकी पत्नी सोनम की गुमशुदगी के मामले में आज बड़ा अपडेट सामने आया। हनीमून के दौरान ये 23 मई को ये कपल गायब हुआ था। फिर 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक खंडहर में मिलने के बाद आज यानी 9 जून को उनकी पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में ले लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सोनम के शरीर पर कई चोट या मारपीट का निशान नहीं मिला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। इसी के चलते उसने पति को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। सोनम के अलावा मध्य प्रदेश और यूपी के ही रहने वाले 3 आरोपियों ने भी सरेंडर किया है। वहीं पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। इतना सब सामने आने के बाद मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा ने एक और जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है, इसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं, सुनिए। व्यवहार तो उसका बहुत अच्छा था। व्यवहार तो ऐसा पता ही नहीं चला ना कि सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? नहीं, मेरा फोन चालू था ना, स्विच ऑफ बता रहे। सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी। नहीं तो वो उनके यहाँ मालूम होगा कि उन लोगों ने कितनी बार बात करी, राज पुछताछ करी नहीं करी। मैं उसको पहचानती नहीं ना कौन था। हमको जरा सी भनक नहीं है, किसी को भनक नहीं हमारे घर में कि कौन था कि कौन नहीं था, किसी को नहीं। राजा तक को भनक नहीं। अगर राजा को ऐसी भनक होती तो राजा मेरे को पहले ही बता देता। राजा की आप मां सोनम के लिए क्या सजा चाहती है? अगर राजा को सोनम ने मरवाया तो मैं कड़ी से कड़ी सजा चाहती हूँ। इधर सोनम के परिवार वालों की बात करें तो ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनम ने ही राजा की जान ली है। सोनम के पिता ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि मेरी बेटी बेगुनाह है, वो कुछ ऐसा नहीं कर सकती है, उसे फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि मेघालय पुलिस ने बीच में एक मनगढ़ंत कहानी खड़ी कर दी है ताकि असली साजिश से ध्यान हटाया जा सके। उनका यह भी दावा है कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस केस की सीबीआई जांच होती है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई सामने आई तब पूरा थाना जेल में जाएगा। साथ ही सोनम के पिता ने आगे भी कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक इस केस का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और जो थाना इसमें शामिल है उसके अफसर अंदर नहीं होंगे तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा। हाँ। मतलब ये आपका ये दावा है, आप ये कह रहे हैं कि मनगढ़ंत कहानी मेघालय पुलिस ने बनाई है? ये बीच में कहानी बना खड़ी कर दी उनने। ये आप तथ्यों के साथ कह रहे हैं? बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये बीच में कहानी बनाई है। और सीबीआई जांच होने दो आप, सीबीआई जांच होगी तो पूरा थाना जेल में जाके बैठेगा। अच्छा। हाँ, ये गारंटी के साथ है। अभी भी आप पड़े हुए हैं कि बिल्कुल 100%। और जब तक इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं इस चीज़ का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी और थाना अंदर नहीं होगा, थाने में जितने पुलिस वाले हैं टोटल अंदर होंगे। साथ ही उन्होंने भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर 100% भरोसा है। मुझे मालूम है कि मेरी बच्ची कहां तक जा सकती है। मैं जानता हूं वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। तो फिलहाल के लिए राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर राजा रघुवंशी की मां का बयान सामने आया है और साथ ही सोनम के पिता ने भी मीडिया से जो कुछ बातचीत की है वो हमने आप तक बताई। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।